मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। ध्यान से देखो बच्चों, आज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये हमारा है लास्ट पार्ट, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे डिस्कस करेंगे और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो बच्चों ध्यान रखना, इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज आप उन सबको देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो में जो हमने होमवर्क दिया था उसी क्वेश्चन से। तो याद है ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और इससे आपको कन्वर्ट करके लाना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब ये कैसे करोगे, तो मैंने आपको हिंट भी दिया था कि सबसे पहले इसमें जितने भी कॉट है उन सबको 10 में बदल दीजिएगा और उसके बाद a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी भी लिख के दी थी जो अक्सर बच्चों को याद नहीं होती है। तो प्लीज यदि आपने नहीं करा है तो वापस से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कर लीजिए, और जिन्होंने करा है चलो मैच करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं LHS, और LHS कहता है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इतना हो जाने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको जो बोला था हिंट में वही करना है कि कॉट थीटा को tan थीटा में बदल दीजिए। तो ऊपर के tan थीटा में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नीचे के कॉट थीटा को बदलेंगे तो 1 अपॉन कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, प्लस इधर के कॉट थीटा को भी बदलेंगे तो 1 अपॉन tan थीटा, और नीचे का 1 माइनस tan थीटा एज इट इज रह जाएगा। क्लियर। चलो अगले स्टेप में नीचे क्या कर सकते हो आप, एलसीएम ले सकते हो। यहां कुछ होगा नहीं तो उसको तो अपन सिंपलीफाई कर देंगे। चलो तो यहां पे आपको लेना है एलसीएम। तो ये तो tan थीटा ऊपर का है जो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नीचे के पार्ट पे आपको लेना है एलसीएम, और लास्ट क्लास में मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था कि 1 और नीचे है tan थीटा और दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा tan थीटा। अब 1 की टेबल में tan थीटा कितनी बार में आता है तो tan थीटा टाइम्स, और उसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा tan थीटा, और tan थीटा की टेबल में tan थीटा आता है 1 टाइम, तो 1 into 1 1। क्लियर। चलो इतना हो गया, और इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, a अपॉन बी होल अपॉन में c है, तो ध्यान से देखो ये b वाला पार्ट c के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। क्लियर। चलो इतना पार्ट तो हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको, क्या हो जाएगा ये tan थीटा अपॉन ये tan थीटा घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो इस tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या बना देगा स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा है tan थीटा माइनस 1, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे। कोई डाउट। क्लियर। चलो इधर वाले पार्ट में कुछ नहीं करना है, इधर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, तो tan थीटा, और यहां हो गया है 1 माइनस tan थीटा। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसी स्टेप पे यदि आप सवाल को समझ जाते हो तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहां पर है हमारे पास 1 माइनस tan थीटा और यहां पर है tan थीटा माइनस 1। क्या करना चाहिए, दोनों को सेम बना लेते हैं, एलसीएम लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इस 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख देता हूं tan थीटा माइनस 1, और जब मैं ऐसा करूंगा तो मैंने एक्चुअली क्या करा, माइनस कॉमन लिया इस ब्रैकेट से। क्लियर। उस माइनस को जब मैं यहां ले आऊंगा तो इस प्लस माइनस के कारण ये माइनस कितना हो जाएगा, इस प्लस को चेंज कर देगा। तो हम यहां क्या करते हैं, इस प्लस को चेंज कर लेते हैं और इस प्लस की जगह क्या साइन कर देंगे बच्चों हम माइनस। बस यही एक स्टेप है जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि हमने क्या करा है, यहां जो tan थीटा माइनस 1 का ब्रैकेट बना हुआ है, सेम यहां बनाने के लिए इस वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिया, और जब वो माइनस कॉमन लिया है तो उसको आगे फेंकते फेंकते यहां ले आए, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो ओवरऑल यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों टर्म्स का आपको क्या ले लेना है एलसीएम। तो देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था एलसीएम, तो कोई बच्चा बता सकता है इसका एलसीएम क्या आएगा। ध्यान से देखो tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब tan थीटा माइनस 1 के ब्रैकेट से tan थीटा का माइनस 1 का ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा tan थीटा। इसको हमें ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट, तो यहां पर बचेगा 1। क्लियर, यही होता है। चलो अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यही आपको सोचना है। क्लियर। tan क्यूब थीटा मतलब a क्यूब माइनस इस 1 को 1 की जगह मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूं, तो a क्यूब माइनस b क्यूब। तो हिंट का वो दूसरा हिंट जो मैंने आपको दिया था, क्या कह रहा था, a क्यूब माइनस b क्यूब की आपको यहां आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। चलो
तो उस आइडेंटिटी को लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास नीचे तो है टेन थीटा माइनस 1 और ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जब आप आइडेंटिटी लगाओगे तो वो कुछ ऐसी हो जाएगी, टेन थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे तो हमारा 1 आ जाएगा, और ए बी वाली टर्म यदि हम यहां लिखे तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। क्लियर? चलो, इतना होने के बाद अब आपको दिख रहा होगा इस सवाल में कि टेन थीटा माइनस 1 यहां भी और यहां भी है, तो ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों हमारे पास बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा। अब मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा कि यहां एक आइडेंटिटी लग रही है इस वाले पोर्शन पे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, और साथ ही साथ मैं ये टेन थीटा जो डिवाइड में है मैं दोनों के ऊपर इंडिविजुअली लगा सकता हूं, एलसीएम को आप ऐसे दोनों पोर्शंस पे सेपरेटली डाल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन दोनों के नीचे मैं लिख देता हूं टेन थीटा। आप ध्यान से देखो ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगले स्टेप में इस 1 को मैं आगे कर देता हूं, क्योंकि ध्यान से देखो ये 1 हमारा आगे लिखा हुआ था और वो हमारा आ भी गया। पीछे लिखना चाहे पीछे लिख सकते हैं। अब इस पोर्शन में क्या चेंज होना है, तो इस पोर्शन में ध्यान से देखो सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो, और नीचे लिखे टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यस और नो, ये हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, ध्यान से देखो, 1 तो एज इट इज रहने दो इजिए, प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को आप ऐसा कीजिए कि इस तरह से लिख दीजिए, और नीचे के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को घुमा के ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। जब आप ऐसा करोगे तो बच्चों आपको एक चीज दिखेगी कि ऊपर एक कॉस थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर है, तो एक पार्ट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, यही बचेगा। और अब आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री याद है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है हमारा, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉस सेक। क्लियर? तो ये हमारा आ जाता है आरएचएस पार्ट। इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, जिसमें आप एक जो तरीका होता है वो ये होता है कि सबको स्टार्टिंग से साइन कॉस में बदलते हुए ले जाइए, बट बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी वहां भी लगेगी, तो मेरा कहना है आप प्लीज इस मेथड से जाइए, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल का है, और इसी के जैसा एक और क्वेश्चन भी है बच्चों हमारे पास, ये रहा। 2 क्वेश्चन है, सेम है, दोनों को करने का और जो तरीका है वो सब कुछ सेम है, बस दोनों में जो लॉजिक लग रहे हैं उस बिहाफ पर लॉजिक कॉमन है, करने का तरीका हल्का सा बदल जाएगा। देखो सवाल को पहले समझते हैं कि कैसे करना है, ठीक है? तो सवाल कैसे हो रहा है ध्यान से देखो, यहां पर दिया है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे की तरफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा की बात की गई है। इसका मतलब ये हो गया कि सवाल में हमें क्या करना है, हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो लाना है उसके लिए हमें इसको कॉस, क्योंकि सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा भी क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? चलो तो अब क्या करना है हमें, इसमें हमें चाहिए दोनों में नीचे कॉस थीटा। अब हर टर्म में यदि हम कॉस थीटा कर लें तो हमारा काम शायद आ जाए। क्लियर? ये थोड़ी सी ऐसी स्टेप है जो आपको समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों किया गया। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1, इस पूरे पार्ट में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से। रीजन मैंने आपको बता दिया कॉस थीटा से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि यहां पर आरएचएस में जो दोनों टर्म्स बनी हुई हैं उनके अपॉन में क्या आता है, कॉस थीटा। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि इस सवाल में हमें आरएचएस में सबके अपॉन में कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा ला रहा है। सिमिलरली यहां ध्यान रखना, यहां दोनों में
कॉसेक में भी 1 अपॉन साइन होता है और कॉट में भी कॉस अपॉन साइन होता है, तो नीचे साइन आएगा। तो इसलिए इस पूरे सवाल में आपको किससे डिवाइड करना होगा, साइन थीटा से। मैं दोनों सवालों को कंटिन्यूअसली पैरेलल चलाऊंगा, आपको यहां बताता रहूंगा कि क्या करना है और इसमें वो कर करके दिखाऊंगा। क्लियर? तो यहां पर डिवाइड बाय कॉस थीटा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? यहां पर अपॉन में इन सारी टर्म्स में भी इस कॉस थीटा का डिवाइड कीजिए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। जब आप ऐसा करेंगे ना बच्चों, तो पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि क्या सर हम सच में ऐसा कर सकते हैं, इंडिविजुअली किसी भी टर्म को डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने इंडिविजुअली किसी टर्म को नहीं, मैंने इंडिविजुअली सारी टर्म्स को डिवाइड किया। मैथमेटिकली कैसे सही है ये भी समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखो, इसके डिनोमिनेटर से हम cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, यस और नो। यदि हम ऐसे ब्रैकेट बना दे तो इसके डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ जाएगा, cos थीटा, सब जगह से हट गया। इधर भी हम इसके भी डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले सकते हैं, cos थीटा, और ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैथमेटिकली आपने जहां से स्टार्ट किया था आप वहीं खड़े हैं, तो अभी तक आपने उसमें शेप साइज में कोई चेंज नहीं करा, बट अब देखने का तरीका बदल जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा के बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। क्लियर? ये होने के बाद अब यहां पर दूसरी स्टेप, इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों में सेम ही चीज है, बस आपको समझना है कि दोनों में से कहां क्या चेंज होना है। तो इसमें आंसर हमें कहां चाहिए, अपॉन में चाहिए। कहां चाहिए बच्चों आंसर, अपॉन में चाहिए। क्लियर? अपॉन में चाहिए। उस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें आंसर आपको कहां चाहिए, ऊपर की तरफ, है ना। आंसर कहां चाहिए आपको, ऊपर की तरफ। तो जब आंसर ऊपर चाहिए तो जो काम आप बताने वाला हो वो ऊपर करना। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में जो मैं करवा रहा हूं, मुझे आंसर नीचे चाहिए तो मैं ये काम नीचे करूंगा। क्लियर? क्या करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं, आंसर क्योंकि आपको नीचे चाहिए तो इस 1 को, वहां भी एक 1 होगा, इस 1 को बदल देना। आपको आंसर ऊपर चाहिए होगा उस क्वेश्चन में, इसलिए ऊपर की तरफ बदलना। मुझे आंसर नीचे चाहिए इसलिए मैं नीचे वाले 1 को बदलूंगा। और बदलना कैसे है, रिलेटिव आइडेंटिटी से। वहां कॉट और कॉसेक बनेगा तो कॉट और कॉसेक की आइडेंटिटी लगा देना। यहां पर टेन और सेक की आइडेंटिटी लगेगी तो मैं वही लगाता हूं। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या करता हूं बच्चों, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 कुछ ऐसा लिख देता हूं, ऊपर की तरफ रीअरेंज कर दिया, और नीचे की तरफ भी इस सेक को इसके पास ले जाता हूं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और साथ ही साथ इस 1 को पीछे कर दिया प्लस 1। क्लियर? अब इस 1 की हम आइडेंटिटी लगा देंगे तो वो हो जाएगी टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और 1 को मैं बदल दूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? समझ आ रहा है बच्चों? तो मैंने इस 1 की आइडेंटिटी लगा दी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको वहां कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लगा देनी है। चलो अब क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखो, यहां क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो। तो आप इसमें क्या करोगे, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के ब्रैकेट में तोड़ दोगे, यही काम करना है। तो ऊपर की तरफ कोई चेंज नहीं है, ऊपर की तरफ कोई चेंज नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और नीचे की तरफ पहले ब्रैकेट में भी कोई चेंज नहीं है तो इसको भी एज इट इज लिख दिया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। पीछे के ब्रैकेट में हमने दोनों ब्रैकेट लिख दिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इनटू में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, ये यहां आना है, ये ध्यान रखना, दोनों मल्टीप्लाई में है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ऊपर के पार्ट में तो कोई चेंज था ही नहीं, नीचे के पार्ट में क्या था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर? यही था, टेन थीटा माइनस सेक थीटा था।
क्लियर। तो इसको उल्टा करना है हमें। तो अब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया और यहां पर क्या कॉमन ले लिया है, माइनस। क्लियर। वहां पर क्योंकि हमें जो चाहिए उस हिसाब से sec थीटा माइनस tan थीटा लाएंगे, दोनों ब्रैकेट्स कॉमन आ रहे हैं, ध्यान से देखो इधर। tan थीटा माइनस sec थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, दोनों चीजों में क्या है, माइनस कॉमन चाहिए ताकि दोनों ब्रैकेट एज इट इज दिखने लगे। तो हमने इस आगे वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन ले लिया है। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा, पीछे के ब्रैकेट्स में क्या रहेगा, पीछे के ब्रैकेट सेम रहेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई विद sec थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर। अब क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ से तो कुछ भी कॉमन जैसा कुछ है ही नहीं, तो वहां तो चलने दीजिए, 1 tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, और नीचे की तरफ sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन आ जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन आ जाएगा। जैसे आप ये कॉमन लेंगे, इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, 1। यहां तो 1 बचेगा पर उसके आगे लगा है माइनस, तो यहां क्या बच जाएगा, -1, और यहां से पूरा ब्रैकेट विद प्लस साइन आ जाएगा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब आप एक बात नोटिस कीजिए कि ऊपर का ये ब्रैकेट और नीचे का ये ब्रैकेट एज इट इज है, सेम है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। 1 जो था ये माइनस में था, यहां भी माइनस में, tan और sec यहां दोनों जगह प्लस में ही है, ऊपर नीचे। तो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। और हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर। तो यही हमारा RHS पार्ट था और ये हमारा सॉल्व होकर आ गया। क्लियर। चलो, तो इसमें ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, ध्यान रखना। जब आप इस सवाल का ये वाला पोर्शन करने जाएंगे तो आपको जब एक स्टेप आएगी वहां पर, यहां कहीं साइन अपॉन साइन करोगे तो यहाँ 1 बन रहा होगा, आपको इस ऊपर वाले 1 को बदलना है। क्लियर, ये ध्यान रखना। और किसमें बदलना है, कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी में। जब आप ये पार्ट बदल देंगे तो आपको आंसर समझ में आने लग जाएगा, जैसा का जैसा। यही सेम a² माइनस b² की आइडेंटिटी वहां भी लगेगी, कॉमन कटेगा, उसके बाद आपका आंसर आपको नजर आ जाएगा। क्लियर। ये सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए हम यहीं छोड़ देते हैं। चलो, अब ये क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। इसमें LHS लेके 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा लाना है। जब आप ये नंबर देखते हैं तो बड़े बड़े नंबर होते हैं, तो आपको शायद कंफ्यूजन हो जाए, पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब इसका LHS पार्ट यदि हम सॉल्व करने चालू करें तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले एक बार सवाल लिख लेते हैं, साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। जब आप ऐसा करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलिए तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a। ये आ जाएगा इस ब्रैकेट को खोलने पर, और इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 sec a cos a। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तब आपको दिखेगा कि यहां पर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हो जाता है 1। तो मैं इन दोनों को पास पास ले आता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इनको ब्रैकेट में बंद कर लेता हूं ताकि अगले स्टेप में हम इसको तो 1 कर देंगे। साथ ही साथ 2 sin a cosec, सॉरी, तो यहां पर आप इसको क्या करेंगे, 2 sin a, और आप इस cosec a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin a। क्लियर। ये इस वाला पोर्शन क्या हो गया। ऐसे पीछे वाले को देखें तो पीछे वाले में भी क्या होगा, 2 sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a इंटू cos a। ये भी हो गया। अब क्या क्या बचा बेटा, अब बचा है हमारे पास cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। अब आप देखो कि जहां आपको जाना है वहां पर आप पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे, स्टार्ट नहीं हुआ। तो देखो दिस विल बिकम 1, साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो दिस विल बिकम 2, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो दिस विल आल्सो बिकम 2। तो 5 तो हमारे पास आ गया, 7 चाहिए था, 5 तो आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर, और हमें चाहिए tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। साथ में 7 जो था हमारे में, उनमें से 5 तो आ चुका है। तो याद करो, कॉसेक स्क्वायर ए की एक आइडेंटिटी होती है जो कि कहती है कि कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह sec स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और जब आप ऐसा करोगे तो ध्यान से देखो, सारे नंबर्स को ऐड कीजिए तो यहां बन जाएगा 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए।
क्लियर, और ये आ जाएगा हमारा RHS। यहां पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, पहली टर्म में हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद इन चीजों को रीअरेंज करा है बस। यदि आपको रीअरेंज करना आ गया एक बार इस सवाल में प्रैक्टिस के तरीके से, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ के देखो कि क्या लाना है और क्या हम ला सकते हैं। ध्यान से देखो, कॉसेक ए है, साइन ए है, सेक ए है, कॉस ए है। सवाल में साइन कॉस सेक कॉसेक चल रहा है, टेन कॉट नहीं है, बट RHS में टेन कॉट आ गया है। तो जब ऐसा सवाल हो तब हमारा क्या करना चाहिए हमें बच्चों, जब कभी आपको ऐसा कंफ्यूजन आ जाए और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से खेलना स्टार्ट कर दे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि आप सबको साइन कॉस में बदल दीजिए, साइन कॉस में बदलिए और आपका आंसर आता चला जाएगा। तो चलो यहां पर भी हम वही करते हैं, हम इसका LHS पार्ट लेते हैं, वो है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और सबको बदलते हैं साइन कॉस में, जैसे बदलता है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए 1 अपॉन कॉस ए। यहां पर आप ले लेंगे LCM, तो ये हो जाएगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां भी जब आप LCM लेंगे, यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए नीचे इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो जाता है कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, कॉस ए साइन ए अपॉन में 1। अब आप कहोगे सर अपॉन में 1 क्यों लिखा, तो बच्चों ये 1 यदि आप लिखते हो तो आप उन बच्चों में से हो जो इसको LHS से पूरा RHS ले जा सकते हो, और यदि आप उन बच्चों में से हो जिसकी इच्छा नहीं है कि सर इसके बाद क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली इस पॉइंट पर आकर खत्म हो चुका है दिमाग में, तो हमारे अब इसके बाद कुछ नहीं आ रहा, तो आप वो करिए कि आप इसके RHS को सॉल्व कर दीजिए। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप दोनों सवाल को लेकर आइए LHS RHS को, और बीच में कहीं जोड़ दीजिए, तो ये वैसे हो जाएगा। ऐसा गलत नहीं होता है कभी भी, बट कोशिश किया कीजिए कि आप LHS से पूरा RHS तक चले जाएं। तो जिन बच्चों को LHS से RHS जाना है वो तो कैसे होगा मैं बताता हूं, और जिन बच्चों को मिड में ज्वाइन करना है उनके लिए उनको क्या करना है, ध्यान से देखो, इसका RHS पार्ट लिख लीजिए, क्या है 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए। क्या करोगे इसके बाद, 1 अपॉन 10 को बदल दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, और कॉट को बदल दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। अब मुझे पता है आपको भी दिख रहा होगा कि नीचे आप कुछ कर नहीं सकते सिवाय LCM के, तो LCM ले लीजिए, LCM आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ जब आप इसको LCM सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है, यहां भी ए है। जब आप ऐसा करेंगे तो ध्यान से देखो, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये A1 होल अपॉन में B अपॉन C वाला पार्ट है, तो इस पार्ट को जब घुमाएंगे तो नीचे का ये जो LCM है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में इस पूरे का वैल्यू हो जाती है 1। तो देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो आपने इन दोनों को बीच में लाके ज्वाइन कर दिया। अब जिन बच्चों को LHS से RHS तक जाना है उनको भी यही काम करना है, थोड़ा उल्टा तरीके से। क्या करना है बच्चों, आपको इस 1 को कन्वर्ट कर देना है किसमें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में, और फिर ऊपर के इस टर्म को आप नीचे ले आएंगे। क्लियर, चलो तो वो भी दिखा देता हूं, कॉस ए प्लस साइन कॉस ए इंटू साइन ए को तो आप ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, नीचे के 1 को आप क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लगा के कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यस और नो, और इसके बाद इस कॉस ए अपॉन साइन ए को घुमा के नीचे ले आइए, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और दोनों के नीचे इंडिविजुअली कॉस ए साइन ए लिख दीजिए, ठीक है।
आपको जो तरीका अच्छा लगे वैसा कीजिए, वैसे ही हो गया। बस देखिए एक कॉस स्क्वायर के कारण एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए अपॉन साइन ए, और इधर एक साइन से एक साइन कटेगा तो यहां बच जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आपको पता है 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाता है, कॉट ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है, टेन ए। तो यहां पर ये सवाल का LHS को सॉल्व करते हुए हम RHS तक पहुंच गए। क्लियर? तो बच्चों सवाल इजी है, आपको ये सिर्फ ये देखना है कि ये कैसे कैसे होंगे, और कुछ सवालों में पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, जितने आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो हमने एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है यहाँ पर। अब अगला जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंपॉर्टेंट वो इसलिए है क्योंकि यदि आप ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट बाद उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्टेड रहता है, तो आप जल्दी उसको सॉल्व कर पाते हैं। बेसिक तरीके हैं, हम अगले 2 से 3 वीडियोस में उसको भी चैप्टर आपके लिए खत्म करवाएंगे, और उसमें आपको सारी बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर अच्छे लेवल के जितने भी सवाल पॉसिबल है वो सारे हम आपको उसमें भी सॉल्व करवाएंगे। तो प्लीज देखते रहिए वीडियो और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।